नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज बात डोनाल्ड ट्रंप की कायराना हरकत की करेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी जहाज को समंदर में निशाना बनाते बनाते भारत के साथ बड़ा खेल कर दिया है। खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब 3 भारतीयों को भी बंधक बना लिया है। अमेरिका की सेना, अमेरिका के जो कोस्ट गार्ड थे, वो 3 भारतीयों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए हैं। और ऐसे में रूस बार बार डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहा है, चेतावनी जारी कर रहा है। बावजूद उसके भी डोनाल्ड ट्रंप जो बंधक बनाए गए लोग हैं उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब खबर क्या है, चलिए विस्तार से पूरा मामला समझिए। दरअसल बीते दिनों जब वेनेजुएला पर कार्रवाई की गई तो समंदर में एक जहाज देखा जा रहा था और वो रूस का जहाज बताया जा रहा था जो तेल टैंकर लेकर जा रहा था। ऐसे में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने, अमेरिकी सेना ने उस जहाज का पीछा किया और हफ्तों भर की खेल में उस जहाज को जब्त कर लिया गया। अब खबर आ रही है कि उस जहाज में रूस के क्रू मेंबर, क्रू चालक तो मौजूद थे ही थे, 3 भारतीय भी मौजूद थे। और ऐसे में तीनों भारतीयों को बताया जा रहा है कि अमेरिका के सेना ने बंधक बनाकर अपने साथ ले गई है। अमेरिका ने जब्त किए गए रूसी झंडे वाले ऑयल टैंकर जहाज मैरीनेरा से 2 रूसी नागरिकों को रूस के एक्शन के बाद रिहा कर दिया है, लेकिन भारतीयों को रिहा करने का नाम नहीं लिया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद यह बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के अनुरोध और चेतावनी पर लिया है। रूस ने अमेरिका पर नागरिकों को छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। अमेरिका ने 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहाज को जब्त किया था। हालांकि टैंकर पर मौजूद 3 भारतीय मेंबर्स को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। चलिए ग्राफिक्स आपको पहले दिखाते हैं, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कायराना हरकत भारत को कर रहे हैं और भारत के खिलाफ क्या कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने 3 भारतीयों को बंधक बनाया है और ऐसे में इस खबर ने भारत तक हड़कंप मचा दिया है और हो सकता है आने वाले वक्त में भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए। जिस रूसी जहाज को अमेरिका ने जब्त किया उसमें मौजूद थे भारतीय, ये तीनों भारतीय उसी जहाज में मौजूद थे। टैंकर पर चालक दल में 3 भारतीय नागरिक शामिल थे। तो चालक दल में शामिल थे ये लोग। जहाज पर 17 यूक्रेनी नागरिक, 6 जॉर्जियाई और 2 रूसी नागरिक शामिल थे। रूस ने सभी चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। ऐसे में रूस की सख्ती के बाद अमेरिका ने 2 रूसी नागरिकों को रिहा किया है, लेकिन भारतीय नागरिकों और बाकी जो लोग थे उन्हें छोड़ने का नाम अमेरिका की तरफ से नहीं लिया जा रहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस कायराना हरकत के जरिए डोनाल्ड ट्रंप भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत पर कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इनडायरेक्टली भारत पर कोई वार कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को बंधक बनाया गया है अमेरिका में, ये खबर भारत जाएगी तो भारत की सरकार पर दबाव बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी वो करेंगे, भारत की सरकार वो कदम उठेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये हरकत की है, हो सकता है आने वाले वक्त में भारत उसी तरीके से जवाब दे और हो सकता है इस मामले में भारत सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और वहां के प्रशासन से चेतावनी के साथ बातचीत भी की जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत शातिर तरीके से गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ चाइना को घेरने के लिए उनके साथी जितने देश हैं उनको काट दिया है, तोड़ दिया है, या वहां तख्ता पलट करा दिया है, या फिर वहां का नक्शा चेंज कराने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर भारत है, वो भारत जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, ऊंचाइयां छू रही है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और तीसरी तरफ रशिया, वो देश जो डोनाल्ड ट्रंप की गिदड़ भौंकी के आगे झुकने का नाम नहीं ले रहा है, यूक्रेन के साथ अपना युद्ध खत्म नहीं कर रहा है, रूस, भारत के साथ रूस अपने रिश्ते नहीं तोड़ रहा है। ये 3 ऐसे देश हैं जो नकेल बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप छोटी छोटी हरकतें कर या फिर ऐसी हरकतें कर जिससे इन देशों में कुछ बवाल हो, ऐसी हरकतें कर इन तीनों देशों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बात चाइना की सबसे पहले आपको बता देते हैं। चाइना में आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के साथ चाइना के रिश्ते अच्छे थे, तेल व्यापार होता था, संबंध सब चीज ठीक थी। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया, वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाकर उठवा लिया, चीन से वेनेजुएला को बिल्कुल काट दिया, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का पूरा कब्जा वेनेजुएला में हो रहा है, वहां के अमेरिका के समर्थन से ही वहां पर चीजें चल रही हैं।
जो वेनेजुएला का तेल था उस पर पूरी तरीके से अमेरिका कब्जा कर चुका है। तो यानी कि चीन का रास्ता वेनेजुएला से कट गया। ईरान चीन का अच्छा सहयोगी है, उससे ईरान में तख्तापलट करवाकर जो कोशिशें चल रही हैं तख्तापलट करवाने की, उससे चीन को पूरा काट दिया गया है, क्योंकि अमेरिका कभी भी वहां पर एक्शन ले सकता है। ग्रीनलैंड, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स निकलने की बात सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा ग्रीनलैंड पर अटैक की बात कहती, और ग्रीनलैंड, चाइना, इन सब की चीजें अच्छी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां बिगाड़ने का खेल कर दिया। तो ऐसे चीन को निशाना बनाया, और भारत पर जब उनका टैरिफ वॉर काम नहीं कर पाया तो डोनाल्ड ट्रंप अब देखिए कैसे छोटी छोटी कायराना हरकत कर भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के जहाज को जब्त करते हैं, उसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के नागरिकों को छोड़ दिया जाता है, भारतीयों को गुहार के बाद भी नहीं छोड़ा जाता। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्या वो इसके जरिए कोई प्लानिंग में रचे हुए हैं, कोई साजिश में रचे हुए हैं? क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, तस्वीरें जल्द साफ हो जाएंगी। फिलहाल तो पूरे मामले पर भारत की सरकार भी नजर बनाए हुए है। चलिए पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए। दरअसल आपको जैसा कि हमने बताया, अमेरिका का आरोप है कि यह टैंकर वेनेजुएला के तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका इसे शैडो फ्लीट का हिस्सा मानता है, जो अवैध रूप से तेल सप्लाई करते हैं। इस टैंकर का नाम पहले बेला-1 था और इस पर 2024 में प्रतिबंध लगे थे। दिसंबर 2025 में इसका नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया और इस पर रूस का झंडा लगा दिया गया। अमेरिका, कोस्ट गार्ड और नौसेना ने मिलकर इस जहाज को उत्तरी अटलांटिका में घेरा और जब्त कर लिया। जहाज में कुल 28 चालक दल सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय हैं और बाकी यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई और रूसी लोग शामिल हैं। अभी तक भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा इन तीनों भारतीयों के नाम और भारत में वो कहां के रहने वाले, इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। और भारत ने अभी तुरंत इस मामले में एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि रूस अब इस मामले में एक्शन ले रहा है, क्योंकि रूस के ही जहाज पर रूस के ही ये लोग रूस से ही काम करने का काम करते थे, इसीलिए रूस इस मामले में कदम बढ़ा रहा है। ये लोग पेशे से नाविक हैं जो मर्चेंट नेवी के जरिए विदेशी जहाजों पर काम करते हैं। वे इस जहाज पर कब से तैनात थे इसकी तारीख अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जहाज को 24 दिसंबर को रूसी झंडे के तहत काम करने की अनुमति मिली थी। अब बता दें आपको, इन लोगों को बंधक बना लिया गया है अमेरिका की तरफ से, यानी हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में क्रू मेंबर्स पर कानूनी आपराधिक कार्रवाई कर सकता है। रूस ने इसे समुद्री डकैती करार देते हुए चालक दल की मानवीय गरिमा बनाए रखने की मांग करती है। तो अब ऐसे में भारत क्या कदम उठा सकता है, ये भी जान लीजिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए है, करीब से इसको देख रही है। सरकार वर्तमान में उन तीनों भारतीयों की पहचान और उसकी स्थिति के बारे में फैक्ट भी जुटा सकती है। और बता दें आपको, भारत सरकार वॉशिंगटन यानी अमेरिका में अपने दूतावास के जरिए इन भारतीयों तक पहुंचने और उन्हें कानूनी राजनयिक सहायता प्रदान करने के लिए बातचीत कर सकती है। भारत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके नागरिकों को बिना किसी गलती के प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें सुरक्षित वापस लिया जाए। फिलहाल वे अमेरिकी कानून प्रक्रिया के दायरे में हैं। जैसे ही भारत सरकार उनकी पहचान स्पष्ट करेगी, उन्हें छुड़वाने के लिए राजनयिक दबाव भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में हो सकता है जल्द ही मोदी अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाएं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई कदम उठाएं और इन लोगों को छुड़ाने का काम आगे किया जाए। फिलहाल तो रूस लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा कह रहा है कायराना हरकत की तो तगड़ा जवाब मिल सकता है। और खबर तो यह भी आ रही है, रूस के एक और जहाज को कब्जे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ले लिया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सीधा वार तो रूस पर नहीं कर रहे हैं, कोई मिसाइल तो डायरेक्ट नहीं दाग रहे, बल्कि उसके तेल के कारोबार पर तगड़ी चोट मार रहे हैं। और फिर हो सकता है नया युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सीधा सीधा शेफ वहां डोनाल्ड ट्रंप का बताया जा रहा है। लेकिन रशिया, भारत या चाइना से टक्कर लेना आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को ही महंगा पड़ सकता है। तो फिलहाल उस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी वेबसाइट पर तमाम खबरों के लिए आप लॉग इन करें www.newsnmm.com पर जाकर बाकी खबरें देखें। नमस्कार।